हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जिसमें क्लास 8th का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को एनसीईआरटी बुक्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आपको जैसे पता है कि हमारा जो क्लासेस का स्ट्रक्चर रहता है वो किस तरीके से रहता है। पहले हम इंट्रोडक्टरी वीडियोस करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं। इंट्रोडक्शन में जो भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, रूल्स हैं, उन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उसके बाद सेकंड वीडियोस में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशन लेकर आते हैं जो कि आपकी वर्क एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग होती है। जैसे जैसे एक्सरसाइज होती है उसी तरीके से हम कराते हैं। उसके बाद भी हम आप लोगों के लिए क्विज वगैरह लेकर आते हैं, जहां आप लोग उन जो भी लर्न किए हुए कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन जो एग्जांपल्स हैं, उन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर पाते हैं, वहां कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा एक स्ट्रक्चर वे में पूरा कोर्स रहेगा। तो आज बेसिकली फर्स्ट क्लास है रेशनल नंबर से, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं, इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, जो चैप्टर है उसमें डिस्कस करेंगे हम व्हाट इज रेशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर। आई थिंक ये टॉपिक आपके लिए बिल्कुल नया है। इस टॉपिक्स को पहले पढ़ने के लिए जो भी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ रखी हैं उनका रिवाइज करते हैं। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो भी नंबर 1, 2, 3, 4 से इन्फिनाइट तक के जो भी नंबर्स होते हैं वो सभी किसमें होते हैं? नेचुरल नंबर में होते हैं। जैसे ही नेचुरल नंबर में 0 ऐड होता है वैसे ये नंबर क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। ये आपको पता है 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या बन गए? होल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे नेचुरल नंबर आ गया है, होल नंबर आ गया, तो अब इंटीजर की क्या जरूरत है? बेटा इंटीजर क्या है? अगर जैसे हम नंबर लाइन को ड्रॉ करें तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सारे क्या हैं? ये हमारे सारे होल नंबर हैं। लेकिन अभी नेगेटिव नंबर्स की को इंक्लूड नहीं किया है। जैसे हम इंक्लूड करेंगे नेगेटिव नंबर्स को, ये भी क्या बन जाएंगे? ये भी हमारे बन जाएंगे, ये फिर बन जाएंगे हमारे -1, -2, -3। ये जो -1, -2 और -3 है ये क्या है? नेगेटिव नंबर है। तो इंटीजर में बेसिकली आपको पता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कि नेगेटिव में होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर इंक्लूड किए जाते हैं। तो इन सारी चीजों के बाद जो आते हैं वो हमारे आते हैं रेशनल नंबर। तो देखो, आप लोगों को एक बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इज नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर और इज रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। इस तरीके से जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ध्यान रखना है क्या, जब हम ऑल वर्ड का यूज करेंगे तब, स्पेशली मेरी बात समझिएगा, ये बेन डायग्राम से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपके इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऑल नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, तो जब भी अंदर से ऑल नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, जब भी हम अंदर से बाहर आएंगे ऑल की कंडीशन में तो वो सारी चीजें सही होंगी और सम तो सही होते ही हैं। जैसे मैं कहूं सम नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर तो सही है, सम रेशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर वो भी सही है। लेकिन जब हम ऑल की कंडीशन कहते हैं, जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तब हम क्या कहेंगे? ये माइट भी गलत हो सकते हैं, ये माइट भी गलत हो सकते हैं। जैसे समझिएगा, मैं कहूं ऑल नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर इज ए रेशनल नंबर, सही है। लेकिन क्या मैं कह सकता हूं ऑल होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर? नहीं। क्यों? क्योंकि होल नंबर से, यानी होल नंबर पहले आ रहा है, होल नंबर से हम नेचुरल नंबर की तरफ जा रहे हैं, यानी होल नंबर में 0 भी है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि 0 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब भी हम बाहर से, वेन डायग्राम अपने दिमाग में रखना है, जब भी हम बाहर से अंदर जाएंगे तब ऑल वाली कंडीशन सारी क्या होंगी? गलत होंगी। जैसे एक और एग्जांपल से मैं लिख करके अगली स्लाइड्स पर बताता हूं। जैसे क्वेश्चन है इज ऑल इंटीजर्स इज ए होल नंबर। तो आप देखिएगा पहले क्या है? इंटीजर्स। तो आप वेन डायग्राम को अपने दिमाग में रखेंगे, सबसे पहले क्या आएगा? नेचुरल नंबर,
उसके बाद क्या आएगा होल नंबर, और उसके बाद क्या आएगा इंटीजर्स। तो आपसे क्या कहा जा रहा है, ऑल इंटीजर्स इज ए होल नंबर। कहां जा रहे हैं, अंदर, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। इसमें ऑल वाली कंडीशंस क्या होती हैं, मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, ऑल वाली कंडीशंस क्या होती हैं, गलत होती हैं। जैसे तभी हम कह सकते हैं ऑल इंटीजर इज ए होल नंबर, गलत। क्यों, क्या -2 को हम होल नंबर कह सकते हैं, नहीं ना, माइनस तो नंबर होल नंबर में होते ही नहीं है। तो आई होप अब इस वेन डायग्राम की हेल्प से आप किसी भी तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं व्हाट इज रेशनल नंबर। तो बेटा रेशनल नंबर क्या है, ए नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0 is called rational number। सिंपल सा डेफिनेशन है कि जो भी नंबर p by q के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, लेकिन बट q does not equal to 0, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर q 0 हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है। तो जैसे हम कह सकते हैं क्या कि 2 इज ए रेशनल नंबर, कह सकते हैं या नहीं, यस कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि 2 के अपॉन में डिनोमिनेटर में 1 ले सकते हैं, और अगर जैसे डिनोमिनेटर में 1 एज्यूम करते हैं तो उसके फाइनल आंसर पर कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं 2/1 इज ए रेशनल नंबर, यस। क्या हम कह सकते हैं 22/7 इज ए रेशनल नंबर, यस, क्योंकि 22 जो कि p और q के फॉर्मेट में लिखा है। तो क्या सर कह सकते हैं हम √16 इज ए रेशनल नंबर। बेसिकली अब यहां तुम्हें समझने की जरूरत है, यहां थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। √16 को हम 4 भी लिख सकते हैं और 4 को 4/1 लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या सर 0 को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, हाँ एब्सोल्युटली 0 इज ए रेशनल नंबर। हाउ कैन वी से दैट, बिकॉज डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं, तो 0 भी हमारा रेशनल नंबर है। अब क्वेश्चन आता है सर पाई इज ए रेशनल नंबर, नो इट इज नॉट रेशनल नंबर। व्हाई, बिकॉज पाई इज ए नॉट इट, पाई हैव वैल्यू ऑफ 22/7 बट पाई itself is a algebraic numericals, और we can say it is a alphabet। तो अल्फाबेट होने की वजह से यहां हम इसे रेशनल नंबर नहीं कह सकते, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं आमतौर पर। आई होप अब आपको समझ में आया होगा क्या रेशनल नंबर है, जो p/q के फॉर्मेट में लिखे जा सके, लेकिन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। आई होप अब आपको समझ में आया होगा। और अब आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज क्लोजर प्रॉपर्टी। व्हाट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, व्हेन टू रियल नंबर a एंड b आर एडेड और सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड, द रिजल्ट ऑल्सो ए रियल नंबर। जब भी दो नंबर्स का आपस में ऐड किए जाएंगे, मल्टीप्लाई किए जाएंगे या फिर डिवाइड किए जाएंगे, उनका जो रिजल्टेंट है वो हमेशा कैसा रहेगा, एक रियल नंबर रहेगा। समझते हैं कैसे। जैसे कि मैं लेता हूं एक एग्जांपल a + b। पहले हम सिंपल नंबर लेते हैं, फिर हम रेशनल नंबर मान लेंगे। सबसे पहले हमने a और b लिया, और a हमने एज्यूम कर लिया, a को मान लिया 3 और b को मान लिया हमने 2। तो हम लिख सकते हैं 3 + 2 = 5। तो 5 हमारा रेशनल नंबर है, यस। बस यही तो हमें समझना था कि कभी भी दो नंबर उनको ऐड करेंगे तो वो क्या रहेगा, एक रेशनल नंबर और रियल नंबर ही रहेगा। एक और एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, एक रेशनल नंबर एज्यूम करके लिखता हूं 1/3 + 2/3। तो ये क्या हो गया 3/3 और 3/3, दैट्स मीन p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी जो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। सेकंड वन देखते हैं, क्या ये सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है, a - b। तो a और b पहले सिंपल लेते हैं, कोई भी नंबर 4 - 2 = 2। तो जो आपका आंसर तो आ गया, क्या 2 हमारा रेशनल नंबर है, एब्सोल्युटली रेशनल नंबर है। सेम इसी तरीके से हम समझते हैं 3/4 - 2/4 इट इज 1/2।
4। तो ये 1/4 भी हमारा कैसा है, एक रेशनल नंबर है। तो हमें समझ में आ गया कि हमारे एडिशन के लिए और सब्सट्रैक्शन के लिए हम अगर करते हैं तो वो हमारे क्या रहते हैं, रेशनल नंबर ही रहते हैं। अब हमें समझने की जरूरत है क्या ये हमारे मल्टीप्लिकेशन में और इसके साथ साथ क्या हमारे डिवीजन में एप्लीकेबल है, समझते हैं। सबसे पहले एक नंबर लेते हैं a इंटू बी। तो a ले लिया हमने 3 और b ले लिया 4। a 3 इंटू 4 इक्वल टू 12। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन हम एक एग्जांपल से समझते हैं रेशनल नंबर को भी लेकर के। जैसे मैंने लिया 2/3 मल्टीप्लाई बाई 4/3। तो ये क्या हो गया, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। तो हमारा हो गया 8/9। हेंस हम कह सकते हैं कि 8/9 है वो हमारा कैसा है, एक रेशनल नंबर है। ये तो हम यहां से कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई के लिए भी हमारी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब हमारा फोर्थ वन है डिवीजन, a डिवाइड बाई b। तो जैसे हम 9 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो ये हमारा कितना बचता है, 3। तो 3 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। इसी तरीके से हम करते हैं 5/6 डिवाइड बाई 2/3। देखो आपको पता है कि जब भी नंबर हमारे पास सिंपल डिवीजन होता है तो हमने डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। जैसे 9 डिवाइड बाई 3, तो डायरेक्ट आंसर आ गया हमारा 3। बट अगर हमें कभी भी रेशनल नंबर का डिवीजन करते हैं, आपने क्लास 6 और 7th में पढ़ा होगा कि कैसे हम इंटीजर्स को या फ्रैक्शन को ऐड करते हैं या डिवाइड करते हैं। तो 5/6 है, अगर हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के प्लेस पर आ जाएगा मल्टीप्लाई, और इस नंबर का 2/3 का क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 3/2। और आपको पता है कि हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो आंसर आ गया 5/4। तो 5/4 इज ए रेशनल नंबर, यस। तो हम कह सकते हैं सर क्लोजर प्रॉपर्टी है वो हमारी एडिशन के लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, ऐड करते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो हमेशा कैसा रहता है, एक रेशनल नंबर और रियल नंबर ही रहता है। आया समझ में या नहीं? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन दैट ऑर्डर ऑफ टर्म डज नॉट मैटर। यानी जो भी हमारे ऑर्डर ऑफ टर्म है वो मैटर नहीं करते। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन दैट ऑर्डर ऑफ टर्म्स डज नॉट मैटर। यानी समझते हैं बेसिकली ये जो प्रॉपर्टी है ये केवल एप्लीकेबल होती है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए, जबकि ये डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। समझना है कैसे, हम एक्सप्लेन करते हैं 1 by 1 करके। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं एडिशन के लिए a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी ऑर्डर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। समझते हैं, पहले हम सबसे सिंपल नंबर लेते हैं, फिर हम एक रेशनल नंबर ले लेंगे। देखो जैसे मैंने लिखा a के प्लेस पर 3 प्लस 2, तो कितना आएगा 5, या फिर हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3, दोनों कंडीशन में कितना आ रहा है 5। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये हमारा ऑर्डर का कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं होता। जैसे कि इसी तरीके से हम सेकंड कंडीशन समझते हैं मल्टीप्लाई में, और रेशनल नंबर लेकर के पहले समझते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने लिखा 3/2 प्लस 5/2, पहले हमने एक 3/2 लिखा, b 5/2 लिखा, दोनों को ऐड किया। अब अगली कंडीशन में हम इनवर्स करते हैं, b को पहले लिखते हैं, यानी 5/2 को पहले लिखते हैं और बाद में कितना लिखते हैं 3/2। तो 5 डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5/3 इज इक्वल टू 5/3 और दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, 4 2 जा 8 एंड 4 2 जा 8, यानी दोनों कंडीशन में हमारा आंसर क्या रहा सेम। तो ये हम यहां से कह सकते हैं कि मल्टीप्लाई, अभी तो मल्टीप्लाई का देखना है, एडिशन में अगर हम ऑर्डर रिप्लेस करें तो कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। क्या ये सब्सट्रैक्शन के लिए भी सही है? चलो
एक बार हम सब्सट्रैक्शन को के लिए भी समझते हैं। इधर जो एक ब्रैकेट सा बना लेता हूं जहां आप लोगों को सब्सट्रैक्शन का एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। a सब्सट्रैक्ट b इज इक्वल टू b माइनस a। जैसे a ले लेता हूं मैं 4 और b ले लेता हूं 2, तो कितना आया? 2 आया। लेकिन अब b को क्या लिखूंगा? मैं पहले 2 लिखूंगा और -4, तो क्या आएगा? -2। तो क्या दोनों आंसर सेम है? नहीं, एक 2 है, दूसरा -2 है, दोनों आंसर में डिफरेंस है। आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि ये सब्सट्रैक्शन में एप्लीकेबल नहीं है। इसी तरीके से ये डिवीजन में भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आंसर सेम नहीं रहेंगे। लेकिन हम मल्टीप्लाई का समझ लेते हैं कि कैसे कह सकते हैं कि ये मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल है। चलो समझते हैं। a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू a को मान लेता हूं मैं 4 और b को मान लेता हूं 5। 4 5 जा 20। सिमिलर 5 b मान लेता हूं और a को बाद में लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिख लिया 4, तब भी आंसर कितना आया? 20। चलो अब एक फ्रैक्शन लेकर के समझते हैं। मैंने लिखा 4/3 मल्टीप्लाई बाई 2/5, फिर क्या लिखता हूं? 2/5 मल्टीप्लाई बाई 4/3 करके देखते हैं। 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। सिमिलर लाइक दैट 4 2 जा 8 एंड 5 3 जा 15। यानी दोनों कंडीशन में आंसर क्या है? सेम है। तो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज क्या कह रहा है समझो। अगर हम ऑर्डर है चेंज करें, किसके लिए? केवल एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए, तब हमारे आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है ये सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करती। आई होप आप लोगों को यहां तक समझ में आया होगा। अब हम अगली प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं जो कि हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? समझते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टेट दैट द सम और प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर नंबर डज नॉट चेंज इफ दे ग्रुप इन ए डिफरेंट वे। देखिएगा, लास्ट प्रॉपर्टी से हमें पता चल गया था कि हमारी जो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी है वो केवल एडिशन और मल्टीप्लाई में फॉलो होती है, तो डिवीजन और सब्सट्रैक्शन में तो हो नहीं रही है। इसीलिए अब हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि डिवीजन और सब्सट्रैक्शन के लिए यहां भी प्रॉपर्टी हमारी फॉलो नहीं करेगी। किसके लिए अब हमें केवल जस्टिफाई या प्रूफ करना होगा? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट के लिए। आया समझ में या नहीं? तो क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई भी 3 नंबर हैं A, B और C, इनको हम किसी भी तरीके से ग्रुपिंग करें तो आंसर हमारा कैसा रहेगा? सेम रहेगा। जैसे कि A प्लस B, इसका एक ग्रुप बना लिया, देन प्लस C। और क्या कर सकते हैं? A प्लस B प्लस C। अब इस कंडीशन में हमने पहले फर्स्ट 2 नंबर्स का ग्रुप बनाया था, दूसरी कंडीशन में हमने क्या किया? सेकंड 2 नंबर का हमने ग्रुप बनाया। नंबर लेते हैं। A को मान लेता हूं मैं 5, B को मान लेता हूं 4 और C को मान लेता हूं मैं 3। तो कितना आएगा हमारा आंसर? 5 और 4 हमारा हो जाएगा 9 एंड 3 12। इसी तरीके से हम इस कंडीशंस को ले लेते हैं कि 5 प्लस 4 प्लस 3, तो 4 और 3 कितना होता है? 7 एंड 5 हमारा कितना हो जाएगा? यहां भी हमारा हो जाएगा 12। आया समझ में या नहीं? तो हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि ग्रुपिंग करने से उनके आंसर पर कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। हमने एक सिंपल से नंबर लिए हैं, आप चाहो तो रेशनल नंबर ले सकते हो, कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हो। ओके, अगर आप चाहो तो आपके लिए एक हम नंबर को लेकर भी प्रूफ कर दे रहे हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूं 2/3 प्लस 1/3 प्लस, पहले हमने इन 2 नंबर को ग्रुप किया 2/3 और फिर दूसरी कंडीशन, दोनों नंबर सेम ले लिए हैं, मैं चेंज कर देता हूं। द 2/3 के प्लेस पर मैं 4/3 लिख देता हूं। फिर मैंने लिख लिया 2/3 प्लस 1/3 प्लस 4/3। इन लास्ट वाले 2 नंबर को मैंने ग्रुपिंग किया हुआ है। 2 and 1 3/3 प्लस 4/3, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए क्या हो जाएगा? 7/3। डिनोमिनेटर जानबूझ के सेम लिया है क्योंकि कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। आगे बढ़ते हैं।
अदर साइड को सॉल्व करते हैं 2/3, तो आपको पता है पहले बॉड मास के अकॉर्डिंग हम ब्रैकेट को ही तो सॉल्व करेंगे, तो 4 and 1 5/3, देन ऐड 5 and 2 7/3। तो दोनों कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि हमारा एडिशन के लिए एसोसिएट प्रॉपर्टी फॉलो करती है कि ग्रुपिंग किया जाए तो ग्रुपिंग करते समय आप किसी भी ऑर्डर को फॉलो कर सकते हो, बट ध्यान रखने की जरूरत है ये केवल एप्लीकेबल है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। एडिशन के लिए समझ में आया, चलो हम एक बार मल्टीप्लाई का भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मैं नंबर ले लेता हूं, नंबर में मान लेता हूं एडिशन। अब मैंने एडिशन का प्रूफ कर लिया, अब करते हैं मल्टीप्लाई का। सेकेंड, ए इंटू बी इंटू सी, तो ग्रुप में फर्स्ट 2 नंबर्स को कर रहा हूं। उसके बाद मैं लिख रहा हूं ए इंटू बी इंटू सी, यानी सेकेंड के नंबर को ग्रुप किया है। इसी तरीके से ए को मान लेता हूं 5, बी को मान लेता हूं 4 और सी को मान लेता हूं 3। तो आपको पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना होगा। 5 4 20 और 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 60। इसी तरीके से हमने ए 5 माना है, बी 4 इंटू 3, 4 3 12 एंड 12 5 16। कोई भी आंसर फर्क नहीं पड़ रहा, आप किसी भी ऑर्डर में उन्हें सॉल्व कर सकते हो। आया समझ में? ये हमारी रेशनल नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। आप अपने मन से कोई भी 3 रेशनल नंबर लेकर के उनको किसी भी ग्रुप में अरेंज करके सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा क्या ये किसी भी रेशनल नंबर के लिए फॉलो होगा या नहीं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को मैं मेंशन करूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आगे आने वाली लाइफ में आपको कॉमन लेना सिखा देती है। आप नंबर्स का कॉमन कैसे लेंगे, ये चीज के लिए आपको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। समझते हैं क्या कहना चाहता है। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज स्टेट दैट हाउ टू सॉल्व एक्सप्रेशंस ऑन द फॉर्म ऑफ ए बी प्लस सी। देखो ए बी प्लस सी, आप इस तरीके से समझिएगा कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट हम ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे, देन ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे। जैसे लिख सकते हैं, अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा ए बी प्लस ए सी। अब देखो इसका वाइस वर्सा भी है, अपोजिट भी कर सकते हैं। समझो कहीं लिखा है अगर ए बी प्लस ए सी, तो दोनों में क्या नंबर कॉमन है? दोनों में नंबर कॉमन है ए, तो हम ए को ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे तो हमारा क्या आएगा बी प्लस सी। तो यही तो बताना चाह रही है ये प्रॉपर्टी कि अगर कहीं भी आपके पास ऐसा नंबर है तो आप कॉमन लेकर के उसे अपने तरीके से लिख लीजिएगा, और अगर कहीं इस तरीके से नंबर है तो दोनों में मल्टीप्लाई करके आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज को कैसे कॉमन लेते हैं। ये सारे एप्लीकेबल जब क्वेश्चन करेंगे अच्छे से समझेंगे, जब हम क्लासेस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तब वहां इन चीजों का आपको यूज करना सीखेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे एसोसिएट प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है और एक हमारा होता है एडिटिव इनवर्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं एडिटिव इनवर्स और एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि जब भी किसी नंबर में x में अगर हम 0 ऐड करें तो वो नंबर क्या रहेगा? x ही रहेगा। यानी जब किसी भी रेशनल नंबर में कोई भी 0 ऐड करेंगे तो वो रेशनल नंबर ही रहेगा। जैसे समझते हैं, मैंने लिख लिया 5/4 ऐड 0, ये क्या रहेगा? 5/4 ही रहेगा। यही तो है प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। आया समझ में? लेकिन एक और क्वेश्चन आता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या कहता है समझते हैं। एडिटिव इनवर्स के लिए आपसे ये कह दिया जाए, मान लीजिएगा कि आपको 5 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आप एडिटिव इनवर्स 5 का क्या होगा? -5 हो जाएगा। ए का एडिटिव एक्स का या ए या एक्स कुछ भी नंबर ले लो, ए का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -a, या एक्स का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? -x। इसका मतलब क्या है समझते हैं कि जब भी किसी दो नंबर, जैसे मान लो मैं 5
और -5 को ऐड करूं तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। या फिर ऐसा कह सकता हूं 5 से 5 सब्सट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा, 0। यही तो कहना चाह रहा हूं मैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब है जब भी किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो क्या, नंबर खुद ही रहता है। और एडिटिव इनवर्स का मतलब है उसका साइन चेंज हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सेम चीज एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में है कि अगर किसी भी नंबर के साथ हम अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर खुद में रहता है। जैसे कि 4 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा, 4। 5/6 मल्टीप्लाई बाई 1 क्या आएगा, 5/6। यहां भी एक टर्म्स यूज होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है हम समझते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है, जैसे मान लीजिएगा आपसे पूछा जाए a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो आप लिखोगे 1/a। आया समझ में। इसी तरीके से हम 6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/6। या 5/6 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या लिखेंगे, 6/5। यानी उस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे, चेंज कर देंगे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर। आई होप आपको यहां तक समझ में आया हो। आज की क्लास में हमने हर एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। ये प्रॉपर्टीज आपके जब हम वर्कशीट या क्वेश्चंस करेंगे, जब हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे, उस कंडीशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। आगे बढ़ते हैं, कोट ऑफ द डे पढ़ते हैं। आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग। अगर आप कुछ भी नया सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर ये एटीट्यूड जरूर होना चाहिए कि मुझे एक चीज पता है कि मुझे कुछ नहीं पता है। अगर आपके अंदर ये एटीट्यूड है तभी आप चीजें सीख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सारी चीजें पता है तो आप नहीं सीख सकते। जैसे एक खाली बोतल में ही कुछ भर सकते हैं, अगर बोतल पहले से ही भरी हुई है तो आप कैसे भरोगे। तो सबसे पहले आपको कुछ सीखने के लिए ये आपको मान के चलना पड़ेगा कि मुझे नहीं आता। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप क्लास की पीपीटीज और ये सारी चीजें का एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए गुड डे।